हमारे पैसे, हमारे सामान दे दो वापस। मेरा फ़्लाइट है 3 बजे का फ़्लाइट है, लेकिन कल मेरा परसों कनेक्टिंग फ़्लाइट था, तो कल फ़्लाइट कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल होके मेरे को एक दिन उधर जिद्दा में स्टैंड करना पड़ा। फिर अभी इधर आया, उन लोग अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। हमारा पास बुजुर्ग आदमी है, हमारा ग्रुप में 25 आदमी है, लेकिन किसी को अंदर नहीं जा रहा है। तब बुजुर्ग भी है, व्हील चेयर भी नहीं अलाउड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पास व्हील चेयर है टिकट में, लेकिन व्हील चेयर अलाउड नहीं कर रहा है हमारे लिए। अभी एक स्टाफ ने उनका खुद का कुर्सी में बिठाया काउंटर पे, लेकिन अभी सुन रहा हूँ हमारा फ्लाइट फिर डिले हो गया। इसके वजह क्या मालूम नहीं है कि हमारा फूड का क्या है, एकोमोडेशन का क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कब तक होगा, क्या होगा। हमारा जाना है सिलचर लास्ट डेस्टिनेशन, तो कब होगा क्या होगा पता नहीं। इंडिगो का कोई स्टाफ कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वो पूछ रहा है, बोल रहा है नहीं होगा होगा। सिक्योरिटी और स्टाफ भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो अब अभी हम लोग क्या करें, हमारा पास साथ लेडीज़ भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है। तो इसका अभी क्या सोल्यूशन है हमें कुछ पता नहीं। कब तक पहुंचूंगा, आज होगा या नहीं होगा, कोई रिस्पांस नहीं है किसी का। लेकिन वो हमारा खाना भी किधर है, रहने का किधर है, अभी बाथरूम भी करना मुश्किल हो रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अहमदाबाद एयरपोर्ट में हमारा फर्स्ट टाइम है, तो अभी आगे क्या करना है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बड़ौदा से हूँ और मेरा वाराणसी का फ्लाइट था इंडिगो से। कल दोपहर को 2:45 का फ्लाइट था फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। पहले हमको ईमेल आता है कि फ्लाइट दोपहर को 12 बजे होगा, फिर दूसरा ईमेल आता है कि फ्लाइट 6 बजे होगा, फिर और एक ईमेल आता है कि फ्लाइट और डिले हुआ है। फिर यहाँ आता है तो पता चलता है कि फ्लाइट अभी 12:30 बजे को डिपार्ट करेंगे। ऐसा पर यहाँ पर नोटिस पे वहां पर निकला था, मतलब जो ऑनलाइन होता है वहां पर लाइन को वहां पर हमने पूछा वो क्रू को कि पक्का हमारा फ्लाइट 12:30 को निकल रहा है, तो बोल रहे कि हाँ निकल रहा है। तो उन्होंने हमारा ये लगेज भी ले लिया। फिर ऊपर जाते हैं तो पता चलता है फ्लाइट और आधा घंटा डिले हुआ है, और आधा घंटा डिले। फिर ऐसे करके ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए थे। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया। फिर होता है और एक तमाशा, जहाँ पर हमको हमारा टाइम से लगेज नहीं मिलता, पूरा लगेज मिसमैच हो चुका है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे से ना पानी मिला है ना खाने को मिला है। सो इट्स अ प्योरली अ क्योटिक सिचुएशन हियर। अभी दूसरे फ्लाइट में हमको जाना है तो वो भी कुछ पॉसिबल नहीं है, रीजन भी वो दूसरे फ्लाइट ने भी अपने एयरफेयर इंक्रीज कर सके। तो पूरा सिचुएशन क्योटिक है, ना इंडिगो वाले सुन रहे हैं ना कोई किसी का सुन रहा है। सो यहाँ पर कस्टमर सर्विस ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब इट्स प्योर क्योस हियर एट द एयरपोर्ट। अगर दूसरी फ्लाइट आप करते हो कितना फेयर का क्या, मतलब रफली डबल फेयर और ट्रिपल फेयर तो हो ही चुका है, और अगेन वो कॉन्फिडेंस ही टूट चुका है। मतलब दूसरा हाई फेयर करेंगे तो वापस हम अपने डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे। मतलब अभी बैगेज लेने के लिए भी हमको रिटर्न उनसे हाथ जोड़ने पड़े कि भैया आप हमको वाराणसी तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन एटलीस्ट अब अभी हमको घर पे पहुंचा दो। मतलब अभी ये सिचुएशन चल रहा है। अब आई डोंट नो अभी ये सिचुएशन कब रिजोल्व होगा, लेकिन जस्ट होप कि जल्दी सॉर्ट आउट हो। लेकिन क्योंकि अंदर हालत बहुत खराब है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। इट्स जस्ट अ ब्लेम गेम कि आप यहाँ पूछो, इसको पूछो, उसको पूछो, वी आर ट्राइंग, वी आर कन्विंसिंग, दैट्स इट। कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। पहुंचने वाला था कल कल घर में पहुंचने वाला था, लेकिन हम लोग को होटल में पहले सफर कराया। ये देखिए बोर्डिंग पास दिया है 4 तारीख को, वो भी 9 बजे। एक दिन पूरा डिले किया, उधर का स्ट्रगल हुआ। फिर हम लोग को इधर में आके फिर स्ट्रगल करा रहा है। इधर का बोर्डिंग पास दिया है आपको। मेरा नाम श्वेताब है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बिकॉज इमरजेंसी में अगर कोई करता है तो सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट, मतलब मेरा क्वेश्चन है इंडिगो से, अगर आपको पता है कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, मेक माई ट्रिप पे आप पेटीएम पे क्यों आपने शो कर रखा है, आप सब पे कैंसिल करो। आप अभी मेरा फ्रेंड यूजुअली अभी ये हाईलाइट भी हो रहा है, बेंगलुरु से दिल्ली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू आर पेइंग 70,000, जिसमें आप एक दुबई टूर करके आ सकते हो। और मेरी क्या इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, तो ये आप नहीं समझोगे। आप कैंसिल करा के तो रीस्केड्यूल कराओगे रात में, जब इंसान दिन में निकल जाए आप पहुंच भी ना पाओ। तो इसलिए तो विश्वास करता है। आप एयर इंडिया को डाउट करते हो, आप एयर इंडिया के लिए सब कोई बोलता है। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छे अकॉर्डिंग टू टेक्निकल ग्लिचेस अगर हटा दिया जाए, उसके अलावा कम से कम एयर इंडिया एक्सप्रेस ले लो। एयर इंडिया खाना पीना, यहाँ देखो मैं 400 रुपए की तो सिर्फ सीट बुक कर रहा हूँ जो कि मिडिल है और साइड वाली है। व्हाट इज द सेंस ऑफ गोइंग? आपका मतलब एंड मौके पे आप कुछ भी उठा करके कुछ भी बेच रहे हो। इंसान
किसी परेशानी की वजह से ही तो ले रहा है ना इमरजेंसी में टिकट। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, एयरपोर्ट पे गेट पे घुसते ही साथ यू आर टेलिंग देम कि कैंसिल हो गया है, रीस्केड्यूल करा लो या तो पेमेंट रिफंड ले लो, 4 दिन में आ जाएगा। अरे ये तो मुझे भी पता है पॉलिसी, तो मेरी पॉलिसी ये बोलो ना, डबल रिटर्न करके 200% दो ना तुम। दैट इज द मेन थिंग। आप अभी मैं जा रहा हूँ कैंसिल, आपके सामने कराऊंगा, चलो मेरे साथ कैमरा, कौन रोकेगा? कोई नहीं। मैं बोलूंगा कि ठीक है यहीं के यहीं पे तुम एक काम करो, मैंने 10,000 का टिकट कराया इमरजेंसी में, 20,000 अभी तुम अपनी पॉलिसी चेंज करके मुझे दो, ताकि मैं जो 24,000 का मुझे अभी करंट का टिकट दिखा रहा है अगर किसी का, तो मैं उससे लेकर के मैं चला जाऊं। करोगे? आप दोगे? नहीं दोगे ना, आपकी पॉलिसी है बिकॉज। तो वैसे ही सारे क्लाइंट्स की पॉलिसी अपनी अपनी होती है कि कोई किस वजह से जा रहा है, कोई क्यों परेशान हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इंडिगो लिटरली फॉर मी कभी नहीं। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और अर्जेंटली मुझे बोला गया, तो मैं अपना ऑफिस नाइट शिफ्ट करता हूँ, सुबह में फ्लाइट पकड़ के, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टिकट किया, गया सिर्फ ये ट्रस्ट पे कि हाँ चलो कि हम इंडिगो से जाएंगे, सेफली पहुंच जाते हैं, ऑन टाइम रहती है ये। बट लिटरली मैं यहाँ के मुझे पता चल रहा है कि पिछले 4-5 दिन से यही रवैया इनका चल रहा है। और मेरा वहां से आने का भी टिकट है, मैं दिखाता हूँ, वहां से आने का भी मैंने अभी से टिकट करा रखा था कि मैं पहुंचूंगा और रात में आकर के मुझे ऑफिस जाना है। अब रात वाली भी कैंसिल होगी या क्या होगी, आई डोंट नो। अब मेरा ये पैसा पूरा बर्बाद चला गया जो मैंने 25-30 हज़ार रुपये लगाए आने और जाने में राउंड ट्रिप पे। कौन भरेगा? है अगर इंडिगो के पास तो दे आंसर मी। तो इंडिगो के पैसेंजर्स जो है वो ना सिर्फ इस बात से परेशान कि उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई हैं, डिले भी हुई हैं कई फ्लाइट्स, हमने देखा है। सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, बात एक और कहानी आपके सामने हम एनडीटीवी पर लेकर आ रहे हैं कि ऐसी शख्स जो कि अपनी सहेली की शादी के लिए न्यूयॉर्क से चली थी और उनका लगेज जो है इंडिगो फ्लाइट में आज से 11 दिन पहले उन्हें मिल जाना चाहिए था, वो 11 दिन से वेट कर रही हैं, अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो यानी कि ऑपरेशनल दिक्कतें जो तमाम है इंडिगो की, वो सिर्फ आज की नहीं, ये काम करने का तरीका जो है बताता है कहीं ना कहीं। हमारे साथ है गुरलीन। गुरलीन, आप बताएं थोड़ा कि आप जब आए थे यहाँ दिल्ली, किस उम्मीद से यहाँ पर आप पहुंचे थे, क्या क्या हुआ इंडिगो फ्लाइट में जब आपने सफर किया? तो मैंने ये फ्लाइट शुरू की थी उड़ान न्यूयॉर्क से, और मेरी फ्लाइट थी वाया एम्स्टर्डम। फिर मैं दिल्ली पहुंचने वाली थी अपनी फ्रेंड की शादी के लिए, और मेरे पास 2 बैग थे। मेरी ये वॉल्केनो के कारण हुई फ्लाइट कैंसिल के कारण मुझे इंडिगो लास्ट मिनट लेनी पड़ी, और उस इंडिगो फ्लाइट के लिए मैंने 57,000 अप फ्रंट डेस्क पे दिए हैं इन लोगों को। मेरे को बोला गया था कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पे मेरे को मेरा बैगेज मिल गया, जिसकी मेरे पास क्लेम टिकट है, और मैंने क्लेम भी रजिस्टर किया दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने के बाद, बिकॉज इन्होंने मेरे को बोला था कि एक बार आप एयरपोर्ट से बाहर चले जाएंगे तो क्लेम नहीं होगा। तो मैं वहां रुकी, और मैंने जेट लैग की सिचुएशन में, जबकि मैं ऑलरेडी 28 आवर्स स्ट्रैंड होके आ चुकी हूँ एम्स्टर्डम से, फिर भी उस सिचुएशन में मैंने ये क्लेम लॉन्च किया इनके साथ। 11 दिन तक हमें कुछ नहीं पता चला, और कल KLM की मेल आती है कि मेरा लगेज इंडिगो स्टाफ को दे दिया गया है और हमें बकायदा फोटो दी गई है। और आज सुबह से मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, और ये लोग अपने ही बैगेज डिपार्टमेंट के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आम आदमी तो कैसे ही बैगेज क्लेम के साथ बात करेगा। तो यही मेरा सवाल है कि अगर आप खुद ही अपने एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सहायक नहीं हो सकते, और एक दूसरे डिपार्टमेंट की लिखी हुई बात को अभी आप मेरे को बैग नहीं दे सकते, तो हम एक आम आदमी कैसे उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल मेरी टिकट वापसी की है। अब मैं विदाउट अपना लगेज, जो कि मैं यहाँ इस उम्मीद से लेके आई थी कि मैं अपने फैमिली और दोस्तों को मिलने आ रही हूँ, उसकी शादी पे आ रही हूँ, वो सब लगेज वैसे का वैसा कहाँ है वो भी नहीं पता, और मैं कल वापस जा रही हूँ। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है। 11 दिन पहले आप यहाँ आई थी, जिन कपड़ों में आई थी आप, कपड़े, मेरे पास कोई 7 किलो वाला चेक इन बैग नहीं था, मेरे पास सिर्फ 2 बैग थे, तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, तो मैं इन्हीं कपड़ों में न्यूयॉर्क से चढ़ी थी, और यही कपड़ों में मैं अभी तक 11 दिन में हूँ। तो यहाँ आप अपनी आपने देखा गुरलीन जो है अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने आई थी, और 11 दिन पहले जो लगेज जो है एक दूसरी फ्लाइट से जब उन्होंने अपना चेंज की फ्लाइट इंडिगो ली, तब उनको ट्रांसफर किया गया था, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है और ट्रैक भी नहीं हो पा रहा है। उनकी मदर भी हमारे साथ है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखविंदर कौर है जी, सुखविंदर जी, आप ये बताइए, आपकी बेटी 1.5 साल के बाद आई है, और जिस दिन की आई है 10 दिन की छुट्टी मिली है उसे, बड़ी मुश्किल से जिस दिन की आई है, इसका मैं परेशान चेहरा देख रही हूँ, और अभी ऐसे ही वापस चली जाएगी। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी हमारे देश में, अपने देश में आके हमारा ये हाल होगा। सुबह 3 दिन से हर रोज यही फोन पे तीनों लगे रहते हैं हम कि कहीं से हमें थोड़ी क्लू मिल जाए। आखिरी जवाब क्या दिया गया लगेज को लेकर?
अभी उन्हें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हम सुबह से पटियाला से आए हुए हैं और कभी ग्राउंड फ्लोर चले जाइए, कभी फर्स्ट फ्लोर चले जाइए, कभी सेकंड फ्लोर, अभी तक नाउ 3:15, अभी तक कुछ पता नहीं है। तो पटियाला से ये परिवार आया है, उनकी बेटी 1.5 साल बाद, क्योंकि वहां पे जॉब करती है न्यूयॉर्क में, वहां से वो लौटी थी अपनी फ्रेंड की शादी में, लेकिन लगेज जो है अभी तक इंडिगो उनका वापस उन तक नहीं पहुंचा पाया और तमाम तरह की बातें की जा रही है, लेकिन काम के नाम पर नीलबटा सन्नाटा। वो उन्हीं कपड़ों में जो 11 दिन पहले यहाँ एयरपोर्ट पर उतरी थी, अभी तक वहीं के वहीं वो हाल है और वापस निराश होके और कल उन्हें अपनी अगली फ्लाइट के लिए वापस न्यूयॉर्क के लिए रवानगी होगी और परिवार फिर देखेगा कि कब तक वो सामान उनका मिलता है। उम्मीद करते हैं कि इंडिगो इस खबर को देखेगा और उनका जो सामान जो फिलहाल लापता है, ट्रैक नहीं हो रहा है, वो किसी तरह मिले, उनके परिवार तक पहुंच पाए। दिल्ली से मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।